में भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को लेकर प्रकट हो गई और प्रकट हो गई। तो कथा मंडप में तो सभी लोग आ गए थे, बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। नारद जी की ओर देखा, नारद जी ने सनत कुमारों की ओर देखा कि कथा मंडप में भक्ति देवी आ गई। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, वेदों की ऋचाओं से, गीता के मंत्रों से, श्लोकों से जो ज्ञान वैराग्य नहीं जग पाए, वो केवल महात्म्य के कुछ श्लोकों का गान सुनने से वृंदावन से जागृत होकर कथा पंडाल में आ गए हैं। लेकिन ये भक्ति देवी को, ज्ञान और वैराग्य को मैं कहां पर बिठाऊं? तब सनत कुमारों ने नारद जी को कहा कि नारद जी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आ चुके हैं, उनके बैठने के लिए कथा मंडप में भले ही कोई कुर्सी न बची हो, लेकिन एक जगह बची है। उनको बैठने के लिए वो जगह, वो स्थान देना चाहिए। कौन सी जगह? सनत कुमारों ने कहा कि जो वैष्णव ये कथा मंडप में बैठे हैं, उनके हृदय के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बैठने के लिए जगह दीजिए। नारद जी ने कहा कि ये वैष्णवों के हृदय के अंदर है भक्ति देवी, आप स्थापित हो जाए, ज्ञान और वैराग्य को भी साथ में लेकर स्थापित हो जाए। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति देवी धुन गाते हुए सभी भक्तों को हृदय के अंदर विराजमान होने लगी। अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बैठ तो गए, लेकिन जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बैठ गए, अब बीपी थोड़ू हाई के लो થાય તો આપણને કઈ અસર તો થાય ને, હૃદયમાં કઈક તકલીફ થાય તો તરત આપણે હાફડા ફાફડા કેમ થઈ જાય, મને કઈ સારું લાગતું નથી। તો આ જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય અહીંયા લેન્ડ થયા તો ભક્તોને શું થયું? ભક્તોએ હૃદયની અંદર ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય જ્યાં આવ્યા, ત્યાં જેમના ગળામાં વનમાળી શોભતી હતી, જેમનું શ્રીઅંગ સજળ મેઘ સમ શ્યામ વર્ણન હતું, એના પર મનોહર પીતાંબર સુશોભિત હતું, એમનો કટિપ્રદેશ કંદોરાની ગુગરીઓથી સજાયેલો હતો, માથા પર મુકટની ચળક અને કાનોમાં કુંડળોની ઝળક જોયા કરતી હતી। ત્રિભંગ લલિત જેમના ચિત્ત ચોરી લેતા હતા, વક્ષ ઉપર જેને કૌસ્તુભ મણિ ઝળકી રહ્યો હતો, હરિચંદનથી એમનું શરીર લેપાયેલું હતું। ભક્તોના હૃદયની અંદર પ્રભુ પ્રગટ થઈ ગયા અને ભક્તોએ હૃદયની અંદર પ્રભુના આ દિવ્ય દર્શન અનુભવ કર્યા છે। ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય જાગૃત થયા। નારદજી બહુ પ્રસન્ન થયા કે એમનો પ્રયત્ન સફળ થયો।